नमस्कार बच्चों। बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे कहानी लेखन पर। आप में या मुझ में, हम सब में शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने कभी कोई कहानी ना सुनी हो। हम सबके जीवन में कहीं ना कहीं कहानी का कोई ना कोई रोल तो होता ही है। कभी हमने कोई कहानी दादी से सुनी, कभी नानी से सुनी, तो कभी हमने अपने विद्यालय में अपनी अध्यापिका से सुनी, तो कभी अपने माता पिता से या बड़े भाई बहन से सुनी। तो हम में से कोई भी ऐसा नहीं जिसने की कोई ना कोई कहानी ना सुनी हो। लेकिन क्या हमने ये जानने का प्रयास किया कि कहानी को लिखते कैसे हैं, कहानी कहते किसे हैं? तो आज हम ये जानेंगे कि हम कहानी किसे कहते हैं, कहानी लिखते वक्त हमें कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना होता है। कहानी लेखन। कहानी क्या है? कहानी लेखन एक साहित्यिक विधा है। जीवन की किसी एक घटना के रोचक वर्णन को हम क्या कहते हैं? कहानी। हमारे जीवन का कोई भी एक इंसिडेंट हो जिसका कि हम वर्णन करते हैं, जिसको हम लिखते हैं, वो किसके अंतर्गत आती है? कहानी के अंतर्गत। और कहानी जो है वो साहित्यिक विधा है। इट मीन्स के ये पार्ट है लिटरेचर का, साहित्य का। कहानी सुनने, पढ़ने और लिखने की एक लंबी परंपरा हमारे देश में रही है। बच्चों को कहानी सुनने का बहुत चाव होता है और हम दादी नानी की कहानियाँ सुनकर ही बड़े हुए हैं। प्राय छोटे बच्चों को कहानियाँ सुनने में बड़ी रुचि होती है। कहानी सुनते समय वे इतने मस्त हो जाते हैं कि वो खाना पीना भी भूल जाते हैं। कहानी मनोरंजन का साधन तो है ही, साथ ही यह अनुभव आधारित शिक्षा एवं नैतिकता संबंधी ज्ञान प्राप्त करने का महत्वपूर्ण साधन भी है। कहने का मतलब ये है कि हर कहानी हमें कोई ना कोई सीख देती ही है, हमारे अंदर नैतिक मूल्यों का विकास करती है। कहानी लिखना एवं सुनाना भी एक महत्वपूर्ण कला है। कुछ लोग इस कला में बड़े सक्षम होते हैं। वे इस प्रकार से कहानी कहते हैं कि सुनने वाले के मन पर उसका सीधा प्रभाव पड़ता है। कहानी लिखना भी एक कला है, एक आर्ट है। कहानी लिखने के लिए भी आपको बहुत कुछ जानना होता है कि कहानी लिखते वक्त हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी है, जिससे कि हमारी जो कहानी है वो बहुत ही आकर्षक हो, प्रभावशाली हो, जिससे कि लोग पढ़ें और सुने। तो अब हम जानते हैं कि जब हम कहानी लिखते हैं तो हमें कौन कौन सी बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि हमारे मन में कुछ भी आया और हमने लिख दिया और कहानी बन गई। कहानी लिखते वक्त हर किसी के नियम होते हैं। कुछ भी, अगर हम किसी भी भाषा को लिखते हैं, हम कुछ भी लिखते हैं, सबके कोई ना कोई नियम होते हैं। तो कहानी लिखने के लिए भी कुछ नियम हैं, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें हमें जानना होगा। कहानी लेखन में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। इन सब बातों का ध्यान रखने पर हमारी कहानी में क्या आ जाएगी? सजीवता एवं रोचकता बनी रहेगी। यानी जो हमारी कहानी है वो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, लोग उसे सुनना पसंद करेंगे, उसे पढ़ना पसंद करेंगे। तो हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी है? किसी विषय पर कहानी लिखने से पहले उसकी रूपरेखा बनानी चाहिए। अगर हम कोई भी कहानी लिख रहे हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? उसका स्ट्रक्चर बनाना होगा, उसकी रूपरेखा बनानी होगी। उसके बाद ही हम कहानी लिखना प्रारंभ करेंगे। कहानी को आकर्षक एवं छोटा शीर्षक देना चाहिए। बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, मैम ये शीर्षक और शिक्षा में क्या अंतर है? शीर्षक क्या होता है? किसी भी कहानी का टाइटल, जो उसकी हेडिंग होती है। और शिक्षा क्या होता है? शिक्षा क्या होती है? जो हमें उससे सीख मिलती है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें कहानी का जो शीर्षक है, जो टाइटल है, वो कैसा देना है? छोटा और अट्रैक्टिव, आकर्षक। कहानी की भाषा कैसी होनी चाहिए? सरल होनी चाहिए, आसान होनी चाहिए, स्वाभाविक तथा प्रभावशाली होनी चाहिए, बिल्कुल नेचुरल लगनी चाहिए और इतनी इफ़ेक्टिव होनी चाहिए कि हमें वो सुनने में और पढ़ने में अच्छी लगे। उसमें बहुत कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, अधिक कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करना, हमें लंबे लंबे वाक्य नहीं बनाने, हमें छोटे छोटे वाक्यों का निर्माण करना है। कहानी रोचक एवं प्रभावशाली ढंग से आरंभ करनी चाहिए ताकि कहानी पढ़ने वाले का मन उसे पढ़ने में लगा रहे। अगर हमारी कहानी की स्टार्टिंग इंटरेस्टिंग नहीं होगी तो कोई भी उसे पढ़ना नहीं चाहेगा। तो इसलिए हमें क्या करना है? कहानी को इतने रुचिकर तरीके से प्रेजेंट करना है, आरंभ करना है, स्टार्ट करना है कि वो कहानी पढ़ने वाले के मन में इतना अच्छा अपना इम्प्रेशन बना ले कि उसका मन करे कि वो कहानी को और आगे पढ़ता जाए।
कहानी विषय अनुकूल होनी चाहिए, यानी जो हमने थीम चूज़ किया है, जो हमने टॉपिक चूज़ किया है उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए। कोई भी कार्य बिना उद्देश्य के तो होता ही नहीं है। तो अगर हम कहानी लिख रहे हैं तो उसका उद्देश्य उसमें पूरा होना चाहिए, शिक्षाप्रद होनी चाहिए, क्योंकि जो जिस सीख के लिए जो वैल्यूज़ हम लोगों को बताना चाहते हैं उस कहानी के माध्यम से, जो सीख हम सिखाना चाहते हैं उस कहानी के माध्यम से, तो वो होना बहुत ज़रूरी है। कहानी में घटनाओं को क्रमानुसार लिखना चाहिए, और जो कहानी है उसके जो इंसिडेंट्स हैं वो सीक्वेंस में चलने चाहिए, घटनाओं का क्रम में होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि हम वर्णन किसी और चीज़ का कर रहे हैं और उसके बाद हम एंड में कहीं और पहुंच जाएं। तो जो कहानी है वो क्रम के अनुसार होनी चाहिए, सीक्वेंस में होनी चाहिए। और कहानी हमेशा भूतकाल में लिखनी चाहिए, क्योंकि जैसा अभी हमने कहा, कहानी क्या है? हमारे जीवन की कोई घटना या हमारे आसपास घटित होने वाली कोई घटना जिसके आधार पर हम कोई कहानी लिखते हैं। तो कहानी किस में होगी? हमेशा भूतकाल में, पास्ट टेंस में। हम जब भी कहानी लिखेंगे वो पास्ट टेंस में लिखेंगे, यानी भूतकाल में लिखेंगे। कहानी को प्रभावशाली और रोचक बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम उसमें मुहावरों का प्रयोग कर सकते हैं, लोकोक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि हमारी कहानी जो है वो और ज़्यादा प्रभावशाली हो, अट्रैक्टिव हो, आकर्षक हो। कहानी के अंत में उससे मिलने वाली शिक्षा अवश्य लिखनी है। बिना शिक्षा के हमें कोई भी कहानी नहीं लिखनी, यानी जब भी हम कोई कहानी लिखेंगे तो अंत में उससे मिलने वाली सीख हमें अवश्य लिखनी है, तभी उस कहानी को पूर्ण माना जाएगा, पूरा माना जाएगा। कहानी का अंत अचानक या अटपटा ना हो। कहानी कहते या लिखते समय फालतू के विवरण से बचना चाहिए ताकि भटकाव पैदा ना हो, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। कहानी जब हम लिखते हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसके एंड में कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर हुआ, मतलब अटपटे और अधूरे जो हैं, अधूरी कहानी हमें नहीं छोड़नी चाहिए। कोई भी अटपटी बातें उस कहानी में नहीं लिखनी चाहिए, कोई भी फालतू बात कहानी में नहीं लिखनी चाहिए। इस बात का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगर हम इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे तो हम एक बहुत ही प्रभावशाली कहानी को लिख पाएंगे। अब है कहानी लेखन। अब आपकी परीक्षा में कहानी लेखन कैसे कैसे आता है? एक तो आता है संकेत के आधार पर, हमें कुछ संकेत बिंदु दे दिए जाते हैं और हमें बोला जाता है कि आप संकेत बिंदु के आधार पर कहानी को पूरा करो। दूसरा हम ये कह सकते हैं कि चित्र के आधार पर कोई चित्र दे दिया जाता है और कहा जाता है कि आप चित्र को देखकर कहानी लिखें। और तीसरा होता है शीर्षक व शिक्षा के आधार पर कहानी लेखन, यानी कोई भी हमें शीर्षक, कोई भी टाइटल दे दिया जाता है और कहा जाता है कि उस पर कहानी लिखो और उससे मिलने वाली शिक्षा को भी लिखो। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, जैसी करनी वैसी भरनी, यानी जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगर आपको ये शीर्षक दे दिया जाए तो इस पर आपको कहानी क्रिएट करनी पड़ेगी। तो हम कहानी लेखन कितने प्रकार से कर सकते हैं? संकेत के आधार पर, चित्र के आधार पर और शीर्षक व शिक्षा के आधार पर। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे संकेत या रूपरेखा के आधार पर कहानी लेखन। अब इसमें क्या होता है कि हमें कुछ संकेत बिंदु दे दिए जाते हैं। अब संकेत बिंदु दे दिए जाने पर कहानी लिखना कुछ लोगों के लिए आसान भी है और कुछ लोगों के लिए मुश्किल भी। अब आसान किन लोगों के लिए है? जिनकी कल्पना शक्ति बहुत अच्छी होती है, जो बहुत अच्छी इमेजिनेशन से, मतलब जो जिनके अंदर बहुत अच्छी इमेजिनेशन पावर होती है, जिनके अंदर बहुत क्रिएटिविटी होती है, उन लोगों के लिए संकेत के आधार पर कहानी लिखना आसान होता है। लेकिन कुछ लोग हैं वो ये सोचते हैं कि अरे संकेत बिंदु दे दिए, अब इसको पूरा करने के लिए कितना दिमाग लगाना पड़ेगा, कितना सोचना पड़ेगा, तो उनके लिए थोड़ी सी कठिन होती है। लेकिन संकेत के आधार पर कहानी लिखना हमारे लिए आसान हो जाता है, क्योंकि हमें कोई कैरेक्टर नहीं सोचना पड़ता, कोई बहुत ज़्यादा कहानी नहीं सोचनी पड़ती, क्योंकि हमें ऑलरेडी कुछ संकेत बिंदु दे दिए जाते हैं और हमें उसके आधार पर अपनी कहानी को पूरा करना होता है। तो हम एक कहानी के माध्यम से समझेंगे कि संकेत के आधार पर हम कहानी कैसे लिखते हैं। जैसे यहाँ पर हमें संकेत बिंदु दे दिए गए हैं, आलसी लड़का, पैसों से भरा एक थैला, बिना प्रयास के ही इतने सारे पैसे, व्यर्थ खर्च, कार्य करने की कोई आवश्यकता ही नहीं, कद्र और उपयोगिता। हमें ऐसे संकेत बिंदु दे दिए गए हैं और हमें अब इसके आधार पर कहानी लिखनी है। तो हमें अपनी कल्पना शक्ति को जगाना होगा, हमें इमेजिनेशन में जाना होगा और इमेजिनेशन में जाके हमें इन सारे शब्दों का प्रयोग करके एक कहानी को लिखना होगा। तो आपके परीक्षा में ऐसे भी कहानी लेखन आता है संकेत बिंदु के आधार पे। तो अब हम इन संकेत बिंदुओं के आधार पर कहानी बनाते हैं। और हमने एक कहानी बनाई, सोनू एक आलसी लड़का था।
वह अपना समय यूं ही व्यतीत करता था। इस कारण वह हमेशा कार्य करने से जी चुराता था। एक दिन उसे पैसों से भरा एक थैला मिला। वह अपने भाग्य पर बहुत खुश हुआ। वह यह सोच सोच कर खुश हो रहा था कि उसे पैसे मिल गए। सोनू ने कुछ पैसों से मिठाई खरीदी, कुछ पैसों से कपड़े खरीदे और कुछ पैसों से अन्य सामान खरीदा। अब वो इतना खुश हो गया था कि मुझे तो बिना मेहनत किए ही बहुत सारा पैसा मिल गया। तो वो अपनी सारी इच्छाएं उन पैसों से पूरी करने लगा। इस प्रकार उसने पैसों को व्यर्थ खर्च करना प्रारंभ कर दिया। अब क्योंकि उसकी मेहनत की कमाई तो थी नहीं, तो उसने क्या किया, सारा पैसा व्यर्थ में खर्च करना शुरू कर दिया। तब उसकी माँ बोली, बेटा पैसा यूं बर्बाद ना करो, इस पैसे का उपयोग किसी व्यवसाय को शुरू करने में करो। सोनू बोला, माँ मेरे पास बहुत पैसा है, इसलिए मुझे कार्य करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। धीरे धीरे सोनू ने सारा पैसा खर्च कर दिया। अब उसके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। इस तरह वह एक बार फिर अपनी उसी स्थिति में आ गया। सोनू को एहसास हुआ कि यदि उसने वह धन परिश्रम से कमाया हुआ होता तो उसने अवश्य उसकी कद्र की होती और उसकी उपयोगिता को समझा होता। तो यहाँ पर हमें इस कहानी को लिखने के बाद क्या लगता है कि हम इसका क्या शीर्षक दे सकते हैं, मेहनत की कमाई। क्योंकि इस कहानी से हमने यही सीखा कि अगर वो उसकी मेहनत की कमाई होती तो वो उसके महत्व को समझता, उन पैसों की इंपॉर्टेंस को समझता। लेकिन क्योंकि वो उसके मेहनत की कमाई नहीं थी, इसलिए उसने वो सब कुछ बर्बाद कर दिया। तो हमने इसको शीर्षक दे दिया मेहनत की कमाई। और हमें इससे क्या शिक्षा मिलती है, धन की उपयोगिता तभी समझ आती है जब वो मेहनत से कमाया हुआ हो। अब हमारी दूसरी कहानी है चित्रों के आधार पर कहानी लेखन। हम चित्रों के आधार पर जब कहानी लेखन करते हैं तो इसमें क्या होता है, जब हमें कोई चित्र दे दिया जाता है तो हम कहाँ चले जाते हैं, हम उस चित्र की इमेजिनेशन में चले जाते हैं। जो हमारे चित्र होते हैं वो हमारे भाव और विचारों को जगाते हैं। इससे हमारी कल्पना शक्ति जो है वो जाग जाती है। और छात्रों में भाव और कल्पना शक्ति को जगाने के लिए ही चित्रों की सहायता से कहानी लिखने के लिए दी जाती है, जिससे कि वो अपनी कल्पना शक्ति को जागृत करें और कहानी को लिखें। तो अब हम एक चित्र के आधार पर एक कहानी देख लेते हैं। यहाँ पर आप चित्र देख रहे हैं कि ये एक राजा है, उसकी गोद में बंदर बैठा है। वो बंदर को हमेशा अपने साथ रखता है और यहाँ पर जो बंदर है वो तलवार चला रहा है। तो अब ये क्या कहानी है, ये कहानी है एक राजा की और एक मूर्ख बंदर की। तो हमने इस कहानी को क्या शीर्षक दे दिया, मूर्ख बंदर। या हम इस कहानी को ये भी शीर्षक दे सकते हैं, राजा और मूर्ख बंदर। तो हमने ये कहानी लिखी, एक राजा था, उसने एक बंदर पाला था। बंदर राजा से बहुत अधिक मिलकर रहता था। राजा बंदर को बहुत बुद्धिमान समझता था, पर बंदर तो बंदर ही ठहरा। एक दिन की बात है, गर्मी के दिन में राजा गहरी नींद में सो रहा था। बंदर उन्हें पंखे से हवा कर रहा था। एक मक्खी उड़कर आई और राजा की नाक पर बैठ गई। बंदर बार बार उस मक्खी को पंखे से उड़ाता, पर मक्खी बार बार राजा की नाक पर बैठ जाती। अंत में बंदर से रहा नहीं गया, वह एक तलवार ले आया और उसने उसी समय मक्खी को तलवार से जोर से मारा। मक्खी तो उड़ गई, पर बेचारे राजा की नाक कट गई। तो इससे क्या पता चलता है, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि मूर्खों से मित्रता उचित नहीं। मूर्खों के साथ ज़्यादा अगर आप रहोगे तो वो आप ही का नुकसान करेंगे। तो इस प्रकार हम चित्र के आधार पर भी कहानी लेखन करते हैं। हमारी अगली कहानी है शीर्षक व शिक्षा के आधार पर कहानी लेखन। यानी हमें कोई विषय दे दिया जाएगा, हमें कोई टाइटल दे दिया जाएगा, कोई शीर्षक दे दिया जाएगा और हमें उसके आधार पर कहानी लिखनी होगी और अंत में उसकी शिक्षा लिखनी होगी। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया है कि कोई भी कहानी तभी पूर्ण मानी जाती है जब उसमें शिक्षा लिखी हो। तो आइए हम एक शीर्षक व शिक्षा के आधार पर कहानी देखते हैं। हमारा शीर्षक है सबक। सबक क्या होता है, जिंदगी का एक लाइफ का एक लेसन मिलना, सबक। ठीक है, तो इस पर हमने एक कहानी लिखी। ज़रूरी नहीं कि आप ये कहानी लिखेंगे, आप कोई भी एक ऐसी कहानी लिख सकते हैं जिससे कि आप ऐसा कोई भी इंसिडेंट लिख सकते हैं जिससे कि आपने ज़िंदगी में कुछ सीखा हो, कोई सबक लिया हो। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक रवि नाम के लड़के की। तो अब हम ये कहानी देखते हैं। जब शीर्षक के आधार पर कहानी लिखनी हो तो हम कैसे लिखेंगे। एक समय की बात है, एक आश्रम में रवि नाम का एक शिष्य रहता था। वह बहुत अधिक नटखट था। वह प्रत्येक रात आश्रम की दीवार फांदकर बाहर जाता था, परंतु उसके बाहर जाने की बात कोई नहीं जानता था। सुबह होने से पहले वह लौट आता था। वह सोचता था कि उसके आश्रम में घूमने की बात
कोई नहीं जानता, लेकिन उसके गुरुजी यह बात जानते थे। वह रवि को रंगे हाथों पकड़ना चाहते थे। एक रात हमेशा की तरह रवि सीढ़ी पर चढ़ा और दीवार फांदकर बाहर कूद गया। उसके जाते ही गुरुजी जाग गए। तब उन्हें दीवार पर सीढ़ी लगी दिखाई दी। कुछ घंटे बाद रवि लौट आया और अंधेरे में दीवार पर चढ़ने की कोशिश करने लगा। उस वक्त उसके गुरुजी सीढ़ी के पास ही खड़े थे। उन्होंने रवि को नीचे उतरने में मदद की और बोले, बेटा, रात में जब तुम बाहर जाते हो ना, तो अपने साथ एक गर्म शॉल अवश्य रखा करो। गुरुजी के प्रेमपूर्ण वचनों का रवि पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। साथ ही उसने गुरुजी को ऐसी गलती दोबारा ना करने का वचन भी दिया। तो क्या हुआ, इससे क्या शिक्षा मिली इस कहानी से हमें? प्रेम पूर्ण वचनों का सबक जिंदगी भर याद रहता है। अगर उसके गुरु ने उसे डांटा होता तो शायद वो अगली बार फिर वही गलती करता, लेकिन उसके गुरु ने क्या बोला कि जब तुम रात को दीवार फान के जाते हो, बाहर ठंड होती है, तो तुम एक काम किया करो कि एक शॉल भी साथ ले जाया करो। तो उसे ये लगा कि मैं रोज छुप कर जाता हूँ और मेरे गुरुजी ने मुझे तब भी नहीं डांटा, बल्कि वो मुझे मेरे लिए मेरी भलाई सोच रहे हैं कि तुम बाहर जाते हो, तुम्हें ठंड लग जाएगी, तो तुम शॉल लेके जाया करो। तो जो गुरुजी ने प्यार से उसे जो वचन बोले, प्रेम पूर्वक जो उसे वचन बोले, उसका उसकी ज़िंदगी पे इतना गहरा असर हुआ कि उसने वो गलती दोबारा ना करने की कसम खा ली और उसने अपने गुरु को ये वचन दे दिया कि वो ज़िंदगी में ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करेगा। तो हमें क्या शिक्षा मिली कि प्रेम पूर्वक वचन जो होते हैं, प्यार से अगर हम किसी को कुछ सिखाना चाहते हैं तो वो इंसान ज़रूर वो चीज़ें सीख जाता है। तो बच्चों, आज हमने 3 प्रकार से कहानी लेखन सीखा, संकेत के आधार पर, चित्र के आधार पर और शीर्षक और शिक्षा के आधार पर। तो इस प्रकार हम 3 प्रकार से कहानी लेखन कर सकते हैं और कहानी लेखन करते वक्त हमें हर एक बात का ध्यान रखना है कि कहानी के लिए हमें जो भी हम कहानी लिख रहे हैं उसमें ताकि कोई भी गलती ना हो, ना कहानी का क्रम खराब हो, ना कहानी की भाषा खराब हो। सब कुछ इतना प्रभावशाली होना चाहिए कि कोई भी आपकी कहानी को पढ़े तो उसका जो अंतर्मन है, जो उसका मन है, वो बहुत ही प्रसन्न हो जाए। धन्यवाद।